started the recording. Good morning, guys. So today I will explain you about this DNA replication enzymes. यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो DNA रेप्लिकेशन में यूज़फुल होते हैं. तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर यूज़ होने वाले मतलब DNA एंजाइम रेप्लिकेशन एंजाइम्स हैं, जिसमें 5 रहते हैं. DNA रेप्लिकेशन पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 2, DNA पॉलीमरेज 3, DNA पॉलीमरेज 4 and 5. So there is other enzymes also like gyrase and helicase, SSBs, single strand binding proteins, etc. So but here in this video we'll explain only about this polymerase enzyme. Okay, DNA polymerase enzyme. So there's 5 types. Types में 5 types रहते हैं. So टाइप 1 जो रहता है उसका दूसरा नाम बोलते हैं उसको कॉर्नबर्ग एंजाइम. कॉर्नबर्ग मतलब बिकॉज जो सबसे पहले साइंटिस्ट जो था जिसने इसको इन्वेंट किया था उसका नाम कॉर्नबर्ग था, इसलिए इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोला जाता है. सो अगर हम कॉर्नबर्ग एंजाइम को ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट करेंगे, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. सो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 2 फ्रैगमेंट से बना होता है. एक लार्ज फ्रैगमेंट, एक स्मॉल फ्रैगमेंट होता है. लार्ज फ्रैगमेंट इज कॉल्ड क्लिनोवो फ्रैगमेंट एंड अदर स्मॉल फ्रैगमेंट इज, उसका कोई नाम नहीं अभी. इस क्लिनोवो फ्रैगमेंट के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इनका फंक्शन क्या है क्लिनोवो फ्रैगमेंट को, जो लार्ज फ्रैगमेंट होता है 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी रहता है एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहता है. एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मीन्स रिमूवल ऑफ द पेप्टाइड्स. जब भी कोई एरर होता है या फिर डीएनए रेप्लिकेशन होते वक्त मिसमैच या कोई ठीक से काम नहीं कर रहा होता, मतलब वहाँ पर डिफेक्ट आता है, उस टाइम पे 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करता है. और ये पॉलीमरेज तो पता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. और ये स्मॉल फ्रेगमेंट में 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहता है. अगर हम मोस्टली क्वेश्चंस क्या रहता है, डीएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में रहता है और टैग पॉलीमरेज जो पीसीआर में यूज़ होता है, उन दोनों में क्वेश्चंस कम पूछते हैं कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये रहता है कि जो एक क्लिनोवो फ्रेगमेंट रहता है, स्मॉल फ्रेगमेंट नहीं देते मोस्टली, वो डीएनए पॉलीमरेज क्लिनोवो फ्रेगमेंट एंड टैग पॉलीमरेज में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस ये है कि ये क्लिनोवो फ्रेगमेंट जो है इसमें 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिव रहता है, लेकिन टैग पॉलीमरेज में 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहता है. सिर्फ ये एक डिफरेंस है और कुछ नहीं. और फिर अगर ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं रहा तब क्या होता है कि एवरी 10⁻³ न्यूक्लियोटाइड एडिशन में एक एरर निकलेगा, एक न्यूक्लियोटाइड रॉन्ग वाला होगा, एडेड होगा. लेकिन जब ये प्रेजेंट रहेगा, ये दोनों एक्टिविटीज़ प्रेजेंट रहेंगे, उस टाइम पे क्या होगा कि एक ही एरर होगा, लेकिन 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स एडिशन में एक ऐड होगा, एक ही रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होगा. लेकिन ये दोनों अगर प्रेजेंट नहीं हुए तो एवरी 1000 में एक न्यूक्लियोटाइड इज रॉन्ग वन होगा, इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और दूसरे फंक्शन में इसका क्या रहता है कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में यूज़ होता है, 3' to 5' प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. और इसका सबसे खास इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी ये है कि इसमें आरएनएज एंड डीएनएज दोनों एक्टिविटी रहता. आरएनएज जो रहता है, जो जब प्राइमर ऐड होते डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम, प्राइमर्स आर नथिंग बट 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स का सिंगल स्ट्रैंडेड ऑलिगोसैकेराइड्स है, ऑलिगोपेप्टाइड है, जिसके अंदर 19 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स रहता. और वो एक आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए. सिंगल स्ट्रैंड मीन्स इट्स आरएनए, राइट. सो इस आरएनए को जब प्राइमर की एक्टिविटी पॉलीमरेज हो जाने के बाद उस प्राइमर को हटाना होता है. उसे हटाने के लिए आरएनएज एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज करता है, क्योंकि इसके पास आरएनएज एक्टिविटी रहता है. बाकी किसी पॉलीमरेज के डीएनए पॉलीमरेज के पास नहीं रहता, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास ही रहता है. एंड लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर जब लैगिंग स्ट्रैंड और दूसरा एक स्ट्रैंड रहता है लीडिंग स्ट्रैंड, तो लीडिंग स्ट्रैंड तो कंटिन्यूसली बनता है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड जो रहता है वो स्मॉल ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं उसके बेसिस पे. तो उस गैप्स को फिल करने के लिए भी डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, लैगिंग स्ट्रैंड. सो ये जो था ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का था. अब डीएनए पॉलीमरेज 2 पे आते हैं. 2 का क्या रहता काम, से अपलोड से